नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सहायक पुलिस आयुक्त व्रत कोतवाली जयपुर उत्तर छोटी चौपड़ के प्रांगण में नए कानून की जानकारी के लिए 2 दिवसीय नवीन विधियों 2023 के प्रावधान विषय पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में हुए अमेंडमेंट पर बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक, उत्साह और जोश से लबरेज अभियोजन अधिकारी द्वारा डॉक्टर सुमन राव के सानिध्य में संगोष्ठी सेमिनार का आयोजन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हुआ। यही नहीं, संगोष्ठी में सेमिनार में कानून से संबंधित किसी का कोई भी सवाल या जिज्ञासा थी, उन्हें उसी समय सवाल का जवाब देकर संतुष्ट भी किया गया। जैसा कि एसपी अनूप ने बताया कि यह इस प्रकार का सेमिनार पूरे राजस्थान में पहली बार हो रहा है। कार्यक्रम में चांदपोल बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री घनश्याम भूतड़ा, अचल जैन, कृष्ण अवतार अग्रवाल, उपाध्यक्ष अशोक काकड़ेवाला, चेतन अग्रवाल, विजय अग्रवाल, थाना इंचार्ज राजेश शर्मा, एसपी अनूप जालूपुरा, थाना इंचार्ज, अन्य पुलिस थानाधिकारी, व्यापारिक गण एवं स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक गणों की सहर्ष सप्रेम उपस्थिति रही। उसने तरुण को हटा दिया है और बालक शब्द की जगह काम में दिया है। मैम एक चीज़ पूछने की, हाँ सर बिल्कुल। अगर जैसे किसी अच्छा क्या होता है एक्चुअली, जैसे एक्सीडेंट हो गया हमारे किसी गाड़ी का और जो व्यक्ति के लगी लेकिन वो अभी मरा नहीं लेकिन मरने के कगार पे है, उस स्थिति में क्या करते हैं कि ड्राइवर गाड़ी लेके पकड़ने का काम करता है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी रहती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है या कि नहीं होता है? ये मेनली सबको परेशानी का विषय है, ये थोड़ा सा बताने की बात है। सर अगर मैं पुराने कानून की तरफ जाऊँ, पुराने कानून के अंदर भी अगर आप मौके से दुर्घटना स्थल पर ही अपना वाहन छोड़ के चले जाते हो तो वो थोड़ा सा सीमित दायरे में आपकी लाइबिलिटी तय की गई थी। एमडीएफ पे एक स्पेसिफिक प्रोविजन जोड़ रखा था जिसे 134 और 187 वो भी कम पनिशमेंट था, उसके तहत हम उसको लाइबल बनाते थे अगर वो मुलजिम ना हो। मान लीजिए एक्सीडेंट उसके साथी व्यक्ति से हुआ है और सभी वहाँ से चले गए तो उसकी बहुत सीमित लाइबिलिटी। अब इसी चीज को ध्यान में रखा गया है कि ये कहा गया है कि जो इनिशियल 1 घंटा है, माना दुर्घटना हो गई, दुर्घटना हुई तो तभी है आप विजिलेंट, आप ये मान के चलिए सर, अगर विजिलेंट रह के गाड़ी चली है तो जो परिणाम हुआ वो तो कभी नहीं। गाड़ी अगर आप ध्यान से चला रहे, चाहे सामने वाला कितनी स्पीड से हो, अपन गाड़ी को टैकल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर आप विजिलेंट है तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपने गाड़ी तेजी से चलाई है तो तेजी से चलाने के बाद नया कानून ये कहता है कि आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप वहाँ से चले जाइए, आपकी लाइबिलिटी तय की है 106 नए बीएनएस में कि आपको दंड मिलेगा 5 साल तक का। और अगर आप मौके से भाग गए, किसी को सूचना भी नहीं दी तो जो पहले कम दंड था आपको 10 साल तक की सजा दी जाए। आपकी जिम्मेदारी है 1 घंटा इतना विजिलेंट आप पुलिस को बताएं, ये कोर्ट देखेगा या पुलिस अनुसंधान में देखेगी कि आपकी गलती थी या नहीं थी। हो सकता है आप सही थे, मान लीजिए आपकी गलती नहीं थी, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरी गलती नहीं थी, मैंने बहुत ध्यान से, फिर भी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो आप उसे छोड़ के ना जाए। 1 घंटे तक आदमी मर गया, वो परिणाम न हो उसे तुरंत आप पुलिस को सूचित करें ताकि चिकित्सीय उपचार हो। 1 घंटा हर मानव के लिए जो दुर्घटनाग्रस्त है बहुत महत्वपूर्ण है। आप मौके